आज एक और एंटीक ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। ये जो आप सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं ये ट्रैक्टर है आइसर और ट्रैक्टर का भाई मॉडल है 1973। और ये ट्रैक्टर दोस्तों 53 साल पुराना है और इसको कमानी वाला आइसा भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये सामने दो कमानियां लगी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे। इसका फायदा ये होता था कि ट्रैक्टर आगे जब दौड़ता था तो इसमें उछलता नहीं था और एक शॉकर का काम ये करती थी। बात करें इसके इंजन की तो दोस्तों यह ट्रैक्टर एक सिलेंडर इंजन में आता था और इसकी हॉर्स पावर लगभग 24 हॉर्स पावर में ये ट्रैक्टर आता था। और दोस्तों यह ट्रैक्टर एयर कूल ट्रैक्टर है। ये हवा से ही ठंडा होता है, वाटर का कोई इसमें सिस्टम, वाटर कूलिंग का इसमें सिस्टम नहीं होता। ये एयर कूल्ड इसका इंजन है। और दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये इसका जो सामने देख रहे हैं आप, ये इसका पीटीओ का लीवर है। पीटीओ को घुमाने के लिए यहाँ से गियर लगता है। ये इसकी क्लच है और जी ये ट्रैक्टर का गियर लीवर है। इसके एक रिवर्स और 6 फॉरवर्ड गियर होते हैं। और ये भाई इसका हैंड ब्रेक है। ये जो है ये लीवर इसकी पैर की रेस का होता है। और ये है भाई ट्रैक्टर की पीटीओ। पुली का कोई काम करना हो और आपको कुट्टी काटनी हो या कोई और यंत्र चलाना हो तो पीटीओ इसमें लगी हुई होती थी ट्रैक्टर में। और ये भाई ट्रैक्टर का इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये यहाँ पर इसका पिस्टन लगा हुआ है, उधर से नली आती है, ये पिस्टन है और यहाँ से ये ऊपर की ओर चलता है। हाइड्रोलिक के जो आर्म है और यहाँ पर जाने पर इसमें काबला डाल देते हैं और ये लॉक करने के लिए होता है। बिल्कुल सादी इसकी हाइड्रोलिक होती है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई सेंसिंग सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल साधारण इसकी हाइड्रोलिक है। और भाई ये इसकी जो सीट है वो तसले वाली सीट आती थी, पीछे इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। अब इधर चलते हैं, इसका जो है टायर देखते हैं। भाई टायर इसमें जो है वो है भाई 11/228 के। देखो 11/228 के छोटे साइज के टायर है, 8 प्लाई रेटिंग लिखा हुआ है। बहुत ही सस्ता ट्रैक्टर भाई ये माना जाता था क्योंकि इसका डीजल का खर्च बहुत ही कम होता है ट्रैक्टर का, सब ट्रैक्टरों से कम इसका होता है। और ये इसका भाई हाइड्रोलिक का लीवर है। इसको ऊपर करते हैं तो हाइड्रोलिक उठ जाती है और नीचे करते हैं तो उसको गिरा देते हैं। ये इसका वो मैंने बताया था हैंड ब्रेक है। और भाई आगे चलते हैं, ये इसके भाई ब्रेक है। मेन ब्रेक तो ये है, इसको दबाई तो दोनों पहिए के और उससे जो है लेफ्ट साइड और इससे राइट साइड, राइट लेफ्ट के अलग और दोनों पहियों का एक सिंगल ब्रेक है। ये इसके ऑयल फिल्टर है, डीजल जो के फिल्टर जो होते हैं वो है। और ये यहाँ पर इसका फैन लगा हुआ है इसको ठंडा रखने के लिए। और ये है भाई इसका एयर क्लीनर। और आगे चलते हैं, ये भाई इसका फिल्टर है, जो इसका इंजन ऑयल का जो फिल्टर है वो है। और ये हो गया इसका हाइड्रोलिक का बॉक्स, बिल्कुल साधारण इसकी हाइड्रोलिक है। वैसे इसमें खराबियां बहुत आती थी, लोगों ने पलटवा दिया था। ये बेल्ट से चलती है, ये बेल्ट इसको चलाती है और ये ऊपर वाली जो बेल्ट है ये इसके फैन को चलाती है। ये पंखा जो लगा हुआ है ना ठंडा करने के लिए, उसको ये बेल्ट चलाती है। और वो जो दूसरी बेल्ट जो गई हुई है वहाँ पर ऊपर, वो डायनमो को चला रही है। वो डायनमो लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए बेल्ट है। और ये भाई ट्रैक्टर की लाइट लगी हुई है। और अगले वाले टायर भी देखते हैं। ये है भाई 60016, 616 इसको कह देते हैं। ये इसके टायर है, अगले टायर का साइज। और भाई ट्रैक्टर की ये वाल है, ऊपर को उठाकर इसको हैंडल से जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर गरारी का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। इसको घुमाते हैं और वाल को छोड़ देते हैं और ट्रैक्टर बड़ी आसानी से ये स्टार्ट हो जाता है। ये लाइट लगी हुई है भाई, डायनमो से जो लाइट जलती है। और ये आगे का फ्रंट देखिए, ट्रैक्टर का बोनेट बड़ा हैवी है भाई, इसका बड़ा मजबूत इसमें बोनेट लगा हुआ होता था। और ये इसका फ्यूल पंप है, इसको आगे पीछे लीवर को चलाकर डीजल को आगे सरका जाता था पंप में हवा वगैरह निकालने के लिए। यहाँ पर भाई पहले कुछ किसान ऐसा भी करते थे, यहाँ पर एक सिक्का डाल देते थे और ट्रैक्टर की जो भागने की जो रफ्तार थी वो बढ़ जाती थी। 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का लगा दिया या कोई वाशर फंसा दिया तो जो इसकी दौड़ थी वह बढ़ जाती थी, जो सड़क पर दौड़ता था। चलिए इसका बोनेट खोल कर भी दिखाता हूँ इसका इंजन। ये देखो भाई इसका हेड है ट्रैक्टर का। और इस साइड से देखिए,
ये डायनमा लगा हुआ है सामने। और ये भाई सामने इसमें टूल बॉक्स है, कुछ सामान वगैरह चाबी पन्ना कुछ रखना हो। ये इसका भाई पंप है और ये नली गई हुई है नोजल में, यहाँ पर ये नोजल लगी हुई है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, बॉनेट को बंद कर देते हैं। और ऊपर बैठकर इसका हम ऊपर का व्यू देखते हैं। ये ऐसा लगता है भाई ऊपर बैठने पर ट्रैक्टर। ये देखिए, इसका गियर लीवर, यहाँ से इसके गियर लगते हैं। बैक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 गियर फॉरवर्ड और 1 गियर रिवर्स का इसमें होता है। कुल मिलाकर 7 गियर होते हैं और लो आई का कोई सिस्टम इसमें अलग से नहीं लगा हुआ है। ये पैर की रेस मैंने दिखाई ही थी। और भाई ये हाथ की रेस हो गई, इसको पैर वाली कोई दबा लेती है, ये ऊपर की ओर कर दिया तो कम हो गई, नीचे दबा दिया तो बढ़ गई रेस। और यहाँ पर भाई इसकी ये टी लगी हुई है, जो टंकी से तेल जाता है उसको बंद करना हो खोलना हो तो यहाँ पर इसकी 20 लगी हुई है। ये फिल्टर में तेल जाता है यहाँ से। और भाई इसमें लगभग 35 लीटर के आसपास तेल आता है, डीजल। चलिए उतर जाता हूँ ट्रैक्टर से नीचे और देखते हैं ट्रैक्टर को। यहाँ पर भाई कटआउट लगा हुआ है, ये जो लाइटों के में लगा जाता है कटआउट, करंट को कंट्रोल करने के लिए वो कटआउट लगा हुआ है। और बोनेट मैंने बताया ही था, बहुत ही इसका हैवी बोनेट है, बहुत मजबूत। इसमें कोई अलग से सामान्य तौर पर बम्पर की जरूरत नहीं पड़ती, मजबूत है काफ़ी। चद्दर की मोटाई बढ़िया है। और ये देखो भाई सामने इसमें हिच लगा हुआ है, आगे से अगर खींचना हो तो हिच लगा हुआ है ट्रैक्टर में। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने कमानी शुरू में दिखाई दी थी, ये कमानी इसमें लगी हुई है। कई बार ये कमानी सीधी हो जाती है तो इनको मिस्त्री गर्म करके इसमें फिर से लचक पैदा कर देते हैं, तो इसकी मरम्मत हो जाती है, अलग से बदलने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। लंबे टाइम तक ये चल रही है, ये 53 साल से यही चल रही है, कभी बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और भाई दोनों साइड में सीट लगी हुई है बैठने के लिए, कोई ड्राइवर के साथ किसान बैठ कर जाना चाहे तो साइड में बैठने के लिए सीट भी लगी हुई है ट्रैक्टर पर। हैरो से जुताई करने के लिए इस ट्रैक्टर में भी नीचे इसमें एक फट्टी लगी हुई है, ये वाली, इसमें हैरो को जोड़कर जुताई करी जाती है। वैसे इस ट्रैक्टर के लिए 7 खुरपों का टीलर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये 7 खुरपों का टीलर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 खुरपों के टीलर को बड़ी आसानी से बहुत बढ़िया खींचता है और एवरेज भी बहुत बढ़िया आता है, यही कंपनी ने इसके लिए दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।